उत्तराखंड राज्य आंदोलन में गिरदा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उनके गीतों ने आंदोलन को ऐसी धार दी थी कि गीतों और कविताओं को सुन घरों में बैठे लोग भी सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाते थे। हम लड़ते रहे भुला, हम लड़ते रुला गीत आज भी राज्य के लोगों को एकजुट करता है। गिरदा की 12वीं पुण्यतिथि पर स्थानीय अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न लोगों के द्वारा उनके गीतों और कविताओं का मंचन कर उनको याद किया गया। अलग राज्य की मांग को लेकर चले आंदोलन को गिरदा ने अपने गीतों और कविताओं से जीवंत किया। गिरदा ने अपने गीतों और कविताओं से राज्य आंदोलन को नई दिशा दी थी। चिपको आंदोलन, नशा नहीं रोजगार दो, नदी बचाओ आंदोलन को भी गिरदा के गीतों ने ऐसी धार दी कि उनकी आवाज़ से निकले गीत सुन लोग घरों से बाहर निकल जाते थे। उनके गीत ओ जैता एक दिन तो आलो, उस दिन यो दिन मैं, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी जन्मभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा आज भी लोगों के जुबा में सुनने को मिलता है। जनकवि गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म 10 सितंबर 1945 को अल्मोड़ा जिले के जियोली गांव में हुआ था। उनका पालन पोषण यहाँ कैलाखान में हुआ। गिरदा पटकथा, लेखक, गायक, कवि, निर्देशक, गीतकार और साहित्यकार रहे। जवानी के दौर में गिरदा रोजगार की तलाश में पीलीभीत, अलीगढ़, लखनऊ जैसे शहरों में रहे। उन्होंने लखनऊ में विद्युत विभाग और लोनीवी में भी कुछ समय नौकरी की। वर्ष 1967 में उन्हें गीत और नाटक प्रभाग में नौकरी मिल गई। यहीं से उनका गीत और कविताओं का सफ़र शुरू हुआ। उन्होंने अंधा युग, अंधेर नगरी, चौपड़ राजा, नगाड़े, खामोश हैं और धनुष यज्ञ जैसे कई नाटकों का निर्देशन भी किया। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के ज्ञान दियो कृष्ण ले, कुरुक्षेत्र में अर्जुन के ज्ञान दियो कृष्ण ले, हम लड़ते आया राजू, हम लड़ते आया, हम लड़ते आया राजू, हम लड़ते आया, हम लड़ते आया, हम लड़ते आया, हम लड़ते आया, हम लड़ते लगाओ देख घुन घुन टेक जला
आज की युवा पीढ़ी को शायद गिरधा से बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। युवा पीढ़ी को ही नहीं, हमारे पूरे समाज को सीखने की ज़रूरत है। जहाँ एक और लोग कवि गिरधा को एक कवि के रूप में ही याद करते हैं, वो एक कवि न होके पूरा सामाजिक आंदोलन थे और वह समाज की इस नब्ज को पहचानते थे और वह एक बेहतर समाज के निर्माण में जितनी भूमिका हो सकती थी उसको अदा कर रहे थे। शायद ही कोई आंदोलन ऐसा हो जिसमें उनके गीतों के बिना उस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। मैं तो गिरधा की पुण्यतिथि पर इतना ही कहना चाहूँगा कि आज गिरधा ज़्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज के जो माहौल है पूरे देश में या पूरे राज्य में हम कहें, उनके जैसे गीतों, उनकी जैसी आवाज़ और उनके जैसे नेतृत्व की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जिस तरह से पर्यावरण के खिलाफ पूरा एक माहौल बन रहा है और लोगों को इस पूंजी के दौर में ऐसा लगता है कि सब कुछ अगर हम पर्यावरण से लुटा लें तो वही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हमको पर्यावरण को, समाज को जिंदा रखना है तो गिरीश तिवारी गिरधा की यादों को भी जिंदा रखना होगा, तभी हम इस समाज को आगे को ले जा सकते हैं और तभी हम सच्चे उत्तराखंड के निर्माण में भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मैं इतनी अपील करूंगा कि गिरधा की बताई हुई बातों को सभी लोग माने और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। उनको एक केवल कवि के रूप में याद न करके एक पूरे सामाजिक आंदोलन के रूप में याद किए जाने की आवश्यकता है। गिरधा जन सरोकार के कवि थे, लोक कवि थे और हमेशा अपने जीवन भर वो जन सरोकार के मुद्दों पे लगातार आवाज़ उठाते रहे। दरअसल चेतना वो जगाते रहे। उन्हें हम नेता नहीं कह सकते, उन्हें समाज का संचेतक कह सकते हैं, संचारक कह सकते हैं। मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ तो शिक्षा के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, जैसे जहाँ न अक्षर कान उखाड़े, जहाँ न भाषा जख्म उभारे। इस तरह का की विद्यालय की वो कल्पना कर रहे हैं, जिसको आज हम नई शिक्षा नीति में बहुत दिनों बाद उसे देख रहे हैं। ये एनसीएफ 2005 आने से पहले गिरधा एक ऐसे स्कूल की परिकल्पना करते हैं जिसके बाद में हमारा एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखती है। और उनका कहना था कि हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, जिसको हमारी आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वीकार भी कर रही है, उसे बिल्कुल मान्यता दे रही है। तो विद्या वैसे उन्हें शुद्ध रूप से शिक्षा शास्त्री नहीं कहा जाता, लेकिन मुझे लगता है कि यदि उनके साहित्य का गहन मनन और चिंतन करें तो हमें शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक के रूप में भी गिरीश तिवारी गिरधा दिखाई देते हैं। आज उनकी 13वीं पुण्यतिथि पे मैं उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।